अंग्रेजों के जुल्म सितम से पूरा देश भयभीत हो गया था। आवाज उठाने वालों को जिंदा मड़ियों पर जलने के लिए मजबूर कर देते थे। उस समय सभी लोगों ने अपने अपने धर्म की पुस्तकें ताक पर रख करके एक धर्म अपनाया था। वो धर्म था भारतीय धर्म। ना कोई पंडित था, ना कोई शुक्ला था, ना कोई दलित था, ना कोई गुप्ता था, ना कोई चौरसिया था। एक झंडा था, तिरंगा झंडा था। नारा था वंदे मातरम, इंकलाब, भारत माता की जय। चौथा कोई नारा नहीं था। लाखों लोगों ने कुर्बानी दे करके देश आजाद किए। महात्मा गांधी के बदौलत और भी देश आजाद हुए। और आज इतने दिन के बाद, लगभग 70 साल के बाद में एक थर्ड क्लास का नाचने गाने वाली कह रही है कि आजादी तो 2014 में मिला, उसके पहले भीख से आजादी मिली है। मैं समझ रहा हूं कि सबसे बड़ी, इससे बड़ी नक्कटी, इससे बड़ा गाली भारत के लिए कोई नहीं है। मैं तो सोचता हूं कि कहीं सेना ना इस पर अपना रुख अख्तियार कर ले, तब क्या करेगी सरकार, मानिए डॉक्टर संजय त्रिपाठी साहब। देखिए, जाके पाँव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। अंग्रेजों का वो जालिमाना हुकूमत, वो अत्याचार, वो हिंदुस्तानियों की दुर्दशा जिसने देखा है, और जिन्होंने उन अंग्रेजों को हटाने के लिए, उन अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, फांसी के तख्ते हंसते हुए चूम लिया। उनके घर, उनके गांव अंग्रेजों द्वारा फूंक दिए जाते थे, लूट लिए जाते थे। आज़ादी भीख नहीं है। आज़ादी उन बहादुर सेनानियों के, उन बहादुर देशभक्तों के, उन बहादुर भारत माता के पुत्रों के बलिदान के स्वरूप मिली है, जिसकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। ये भीख नहीं है, ये उन आज़ादी के दीवानों का, वो हिंदुस्तान के लोगों का, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए चाहे जिस प्रकार का हिस्सा योगदान दिया हो, उनकी बदौलत मिला है। भीख कहना तो उनका अपमान है, देश का अपमान है, हम सारे लोगों का अपमान है। भीख में कौन आज़ादी देता है? अंग्रेज जाते, अगर इन क्रांतिकारियों की गोलियां तड़तड़ाई न होती, अगर उनके पार्लियामेंट में गोली न चलाई गई होती, अगर उनके खजाने लूटे न गए होते, अगर उनका शासन करना यहाँ हमारे बहादुर ने दुर्लभ न कर दिया होता, तो अंग्रेज शायद अभी 100 साल और नहीं आता। इसलिए आज़ादी भीख नहीं है। ये कहकर देश का अपमान किया गया, उन बहादुर भारतीय सपूतों का अपमान किया गया, उन अमर शहीदों का अपमान किया गया। और ये मेरे ख्याल में ये शब्द कंगना रावत को लोकप्रियता किसके सरकार में मिली? कंगना रावत की लोकप्रियता किसके शासन में मिली? क्या चीज? कंगना रावत जो मतलब ये इतना एडवांस हुई, किसके शासन में पली फूली? भाई, ये एक सिने एक्टर हैं। सिनेमा एक कला है। उस कला में उनका जो भी महत्व हो, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन उन्होंने जो आज़ादी भीख के रूप में मिली, ये तो निंदनीय है। नहीं, उन्होंने कहा 2014 में आज़ादी मिली है, तो नहीं, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कंगना रावत जी क्या खाना जो है सिंघाई चाइना में खाती थी? क्या वाशिंगटन अमेरिका में रहती थी? क्या टोक्यो जापान में सोती थी? 14 के बाद में आई, उन्होंने ऐसा कहा। इस पर क्या कहेंगे आप? 2014 में आज़ादी किस चश्मे से उन्होंने देखा? कौन सी आज़ादी देखी? अरे भाई, देश की आज़ादी के बाद तो भारत के संविधान ने जितनी स्वतंत्रता हमको दी, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, उस देश में क्या नहीं बनता है? तमाम बड़े बड़े कारखाने लगाए गए, सिंचाई की सुविधाएं, नहरें बनाई गई, ट्यूबवेल खोदे गए, बिजली के कारखाने बने, खाद के कारखाने बने, और देश के लोगों को उस गरीबी से, उस गुर्बत से उठाकर इतनी ऊंचाई पर कर दिया गया, जिस देश में 10-12 गांव में अंग्रेजी का तार पढ़ने वाला खोजे नहीं मिलता था, वहाँ गांव-गांव, घर-घर ग्रेजुएट्स हैं, अंग्रेजी पढ़े हुए, तमाम दुनिया की भाषाओं के ज्ञाता है। ये सारी तरक्की हमारी है, और ये तरक्की पिछली सरकारों ने किया। इस तरक्की का श्रेय जवाहरलाल जी को जाता है, इस तरक्की का श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है, इस तरक्की का श्रेय राजीव गांधी जी को जाता है, जिन्होंने इस देश को ऊपर ले जाने के लिए जितना कुछ हो सकता है किया।
नमस्ते ट्रंप में जिस तरीके से आपका लाखों लोग विदेशी गुजरात में आए, कंगना रावत उसमें गई थी, कोरोना का हल्ला हुआ था, उसमें शायद जयप्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री भी उसमें मतलब कटघरे में थे, वो भी अपना हॉस्पिटल एडमिट हुए थे। इस पर आप क्या कहेंगे? अजनवी जी कंगना रनौत फिल्म की एक्ट्रेस हैं, उनको उसी कला की तक ही मैं सीमित रखना चाहता हूं। उनकी महत्ता बढ़ाना उनको बेवजह। एक प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए, ये फिल्म डिवीजन में इन्होंने कब कदम रखा? ये वर्ष मुझे ठीक मालूम नहीं है। अंदाज कुछ आप बताएंगे? अब बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, लगभग मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 15 साल हुआ। 15 साल, अंदाजा 15 साल 20 साल हुआ। बताइए 20 साल कांग्रेस सरकार में पली पोसी, कांग्रेस सरकार में इन्होंने लोकप्रियता हासिल किया, और आज भूल करके ये कह रही है कि 2014 में है। अरे मैं तो सोच रहा हूं कि कहीं तुम अंधी ना हो जाओ, कहीं तुम्हें भगवान का मान न पड़ जाए, कहीं देश के फौजियों का श्राप न लग जाए, कहीं विधवाओं का श्राप न लग जाए, और कंगना रावत का सहयोग करने वाले भी इसमें नहीं बचेंगे। सृष्टि के रचयिता के माल में डंडे नहीं होता है, जब वो मारता है तो खुलकर मारता है। मुझे आशा है अगर कंगना रावत को फांसी भी दिया जाए तब भी उसकी सजा कम होगी। जय हिंद, जय भारत। समाज सेवी जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, भारत।